नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़, एसोसिएट प्रोफेसर इन संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपको तर्क संग्रह की व्याख्याएं पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको तर्क संग्रह का सामान्य परिचय और 7 पदार्थों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की। उन 7 पदार्थों में जो सबसे पहला पदार्थ है द्रव्य, जो 9 प्रकार का होता है: पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। तो सबसे पहले हम 9 द्रव्यों में से पृथ्वी को लेते हैं। वो पृथ्वी का लक्षण क्या है बच्चों? तत्र गंधवती पृथ्वी। वह जो पृथ्वी नामक द्रव्य है वह गंध से युक्त है, अर्थात उसमें गंध नामक गुण समवाय संबंध से रहता है। वह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्या और अनित्या। जो नित्या पृथ्वी है वह परमाणु रूप में होती है और जो अनित्या पृथ्वी है वह कार्य रूप में होती है। अब बच्चों, वापस जो अनित्या पृथ्वी है वह 3 प्रकार की होती है: शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात। तो उस अनित्या पृथ्वी का जो शरीर है वह हम लोगों का, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जो शरीर है, शरीरम अस्मद आदि नाम, इन सब का जो हमें शरीर दिखाई देता है वह कार्य रूप पृथ्वी का शरीर है। इंद्रिय अर्थात जो पृथ्वी के अंदर गंध नामक गुण है, उस गंध को नासाग्र इंद्रिय अर्थात नासिका के अग्रभाग से घ्राणेंद्रिय से हम ग्रहण करते हैं। तीसरा जो विषय है, हमें कहाँ दिखाई देती है नित्य पृथ्वी? मिट्टी, पत्थर आदि में, मृत पाषाण आदि में। तो यह कार्य रूप पृथ्वी 3 तरह की होती है बच्चों: शरीर, इंद्रिय और विषय भेदात। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, यह गंध नामक जो गुण है वह केवल मात्र पृथ्वी नामक द्रव्य में ही पाया जाता है, इसलिए यह गंधवती पृथ्वी कहलाती है। और जिसमें गंध समवाय संबंध से रहता है, गंध समवायी कारणत्वम पृथ्वीत्वम। किसी भी पदार्थ का लक्षण करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि वह लक्षण दूसरे में ना घटे, अर्थात वह तीनों दोषों से रहित हो। वो 3 दोष है बच्चों: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ये 3 तरह के जो दोष है, इन दोषों से मुक्त है हमारा गंधवती पृथ्वी। इसलिए यह पृथ्वी का शुद्ध लक्षण हुआ कि पृथ्वी जो द्रव्य है उसमें गंध नामक गुण समवाय संबंध से रहता है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसलिए गंधवती पृथ्वी तीनों दोषों से, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, तीनों ही प्रकार के दोषों से रहित है। अब बच्चों, अव्याप्ति दोष क्या होता है? जो लक्ष्य के केवल एक भाग में रहे, शेष में न रहे, उसे अव्याप्ति कहते हैं। जैसे गोत्वम, कपिलत्वम। ऐसा यदि गाय का लक्षण किया जाए तो केवल कपिला रंग की ही गाय मानी जाएगी, श्यामा गो नहीं होगी, जबकि लक्षण सभी गो जाति में घटित होना चाहिए। दूसरा है अतिव्याप्ति, जो लक्ष्य में भी रहे तथा उससे भिन्न में भी रहे। जैसे संगित्वम गोत्वम, अर्थात सींग वाली गो होती है। तो सींग तो भैंस के भी होते हैं बच्चों, बकरी के भी होते हैं। तो सींग होने के कारण उन्हें भी गो मानना पड़ेगा, जिससे कि अतिव्याप्ति दोष होगा। तीसरा दोष, पृथ्वी का लक्षण गंधत्व केवल पृथ्वी में है, जल, अग्नि, आकाश आदि में नहीं है, इसलिए वह गंधवती पृथ्वी अतिव्याप्ति दोष से भी रहित है।
तीसरा है बच्चों असंभव, जो लक्ष्य में बिल्कुल न रहे उसे असंभव कहते हैं। जैसे एक शपवत्वम गोत्वम, कि एक खुर वाली गाय होती है। ये गो का लक्षण करने से किसी भी गो के एक खुर न होने के कारण यह लक्षण असंभव दोष युक्त होगा। पृथ्वी का गंधत्व लक्षण तो सर्वत्र पृथ्वी में ही पाया जाता है, अतः इसमें यह दोष भी नहीं है। तो बच्चों गंधवती पृथ्वी में ये तीनों ही दोष नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी का लक्षण इन तीनों दोषों से रहित है एवं समवाय संबंध अर्थात नित्य संबंध से पृथ्वी में रहता है। अतः गंधवती पृथ्वी यह लक्षण सर्वथा उचित है, इसलिए यह पृथ्वी का लक्षण शुद्ध रूप से माना जाता है। अब बच्चों जो पृथ्वी के प्रकार है नित्य और अनित्य, मैंने बताया था कि नित्य परमाणु रूप होता है और अनित्य कार्य रूप होता है। नित्य पृथ्वी जो परमाणुओं के रूप में होती है, न्याय शास्त्र के अनुसार इन परमाणुओं का कभी भी अभाव नहीं होता। जो नित्य है वो हमेशा रहता है और वो परमाणु रूप में अवश्य ही विद्यमान रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। इन्हीं परमाणुओं के संयोग से द्वैणु त्रैश रेणु आदि के रूप में विकास होकर स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। अनित्य पृथ्वी कार्य रूप होने के कारण 2 अणुओं से लेकर ब्रह्मांड तक के स्थूल रूप में होती है। इस स्थूल सृष्टि रूपा नित्य पृथ्वी 4 रूपों में पाई जाती है बच्चों, जरायुज या योनिज जैसे मनुष्य पशु कीट आदि। दूसरा है अंडज, पक्षी मछली आदि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज जो पसीने एवं गंदगी से उत्पन्न होते हैं जैसे जूली गुबरेले आदि। और उद्भिद जो भूमि को फोड़कर निकलते हैं जैसे वृक्ष तृण आदि। ये पृथ्वी के प्रकार है बच्चों। पुनः व्यावहारिक दृष्टि से ये 3 प्रकार की हो जाती है, शरीर इंद्रिय और विषय भेद से। ये बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।